पक्ष के खाली विधायक और विधायक के आंकड़ा को मत देखिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना का क्या हफ्र हुआ आज सबको पता है। राज्य सरकार ने नीति बना दिया कि 18 से 50 के आयु वर्ग के सभी महिलाओं को हम मैया समान योजना का लाभ देंगे, लेकिन 2 वर्ष हो गया मोटा मोटी स्टार्ट किए हुए, 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए। एक भी 1.5 वर्ष में यह सम्मान योजना बंद होने वाली है। आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। पक्ष के खाली विधायक और विधायक के आंकड़ा को मत देखिए। गांव-गांव में इस सरकार के प्रति आक्रोश है। सरकार सभी मुद्दे पर, सभी विषयों पर फेल है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना का क्या हफ्र हुआ आज सबको पता है। राज्य सरकार ने नीति बना दिया कि 18 से 50 के आयु वर्ग के सभी महिलाओं को हम मैया समान योजना का लाभ देंगे, लेकिन 2 वर्ष हो गया मोटा मोटी स्टार्ट किए हुए, 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए। एक भी 1.5 वर्ष में नई महिला जिनका उम्र 18 साल जो प्राप्त कर चुकी हैं उनका नाम नहीं जुड़ा। कहते हैं कि पोर्टल बंद है। अजीब कि पोर्टल बदमाश है, सरकार बदमाश नहीं है। और 50 साल जिनका हो गया, 1 मिनट भी बेसी हो गया तो इस टाइप का सिस्टम डेवलप किए हैं कि भाई 50 साल से जिसका ज़्यादा होगा उसका नाम काट देंगे। ठीक है, कटना भी चाहिए, लेकिन नए महिला नई बहन का भी नाम जुटना चाहिए था। लेकिन सरकार की ये विफलता है। सरकार का ये जो वादा था ये झूठा साबित हुआ। आज देखिए, मुख्य विषय हमारा भी था, हमको भी अपना वक्तव्य देना था कटौती प्रस्ताव के पक्ष में। मैंने पथ निर्माण विभाग का एक उदाहरण दिया, 2-3 सड़कों का उदाहरण दिया, एक पदाधिकारी का मैंने उदाहरण दिया। मैं 2009 में पहली बार विधायक बना और 9 से लेकर 19 तक 10 साल विधायक रहा। 19 से 24 हार गया, 24 में फिर जीत के आप लोग के कृपा आशीर्वाद सहयोग से आ गया। जब मैं 9 से लेकर 19 के बीच में विधायक था, उन दिनों जो वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी था पथ निर्माण विभाग का, वह आज भी कार्यपालक पदाधिकारी है। उसकी क्या विशेषता है कि राज्य सरकार उसका स्थानांतरण नहीं करती है, या स्थानांतरण करके खाना पूर्ति करके उसको फिर से वहीं वापस कर लेती है। अभी मैं उस चीज़ को काफ़ी बखूबी जब अध्ययन किया तो मैं पाया कि वह कार्यपालक पदाधिकारी काफ़ी भ्रष्ट नहीं भ्रष्टतम पदाधिकारी है। उन्होंने वैसी सड़क का निर्माण कराया जिसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आया, ट्रैफिक डेंसिटी जांच नहीं किया, और अननेसेसरी अरबों रुपया का लागत से सड़क का निर्माण कराया। मैं आप सभी मित्रों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूं, आप आइए उस सड़क में देखिए। उसमें साइकिल चलता है, लेकिन पथ निर्माण विभाग से चौड़ा सड़क बना दिया। डेंटल मोड़ से नावाडी तक का वह सड़क, जबकि उसके पैरेलल ऑलरेडी बाईपास सड़क बना हुआ है। आनंद फानन में पिछली बार चुनाव के ठीक पूर्व क्या किया वह कार्यपालक पदाधिकारी, एक दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट बिना रैंडम लिख दिया ट्रैफिक डेंसिटी, और प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति दे करके टेंडर करके चुनाव के पूर्व उसमें काम लगा दिया। मकसद उसका ये नहीं था कि उस रोड की क्या उपयोगिता है। अरबों रुपया पब्लिक का पैसा जा रहा है, पब्लिक के गाड़ी कमाई का पैसा से वो सड़क बन रहा है, लेकिन क्या हुआ, उस सड़क बन रहा है लेकिन उसकी उपयोगिता 0 है। मैं कहा कि वैसे कार्यपालक पदाधिकारी और वैसे सड़क के गुणवत्ता का जांच करिए, और उस सड़क के बनने के प्रक्रिया का जांच करिए कि भाई बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, बिना डेंसिटी के सड़क क्यों बन रहा है। वैसे ही एक सड़क है, आपको मुख्यमंत्री अपने गांव में जाने के लिए सड़क बनवा रहे हैं, वह सड़क भी पथ निर्माण विभाग से बन रहा है। वैसे वह सड़क मुख्यमंत्री के गाँव तक जाता है। हमें नहीं लगता है कि वहाँ पर उतना चौड़ा सड़क बनाने की आवश्यकता है। खैर, मुख्यमंत्री हैं, चौड़ा सड़क में उनको जाने का अच्छा, ठीक है, उनको मजा लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बरलंगा से लेकर के कसमार तक का यह सड़क, पथ निर्माण विभाग का यह सड़क, इसमें काफ़ी लूट मचा। इसके टेंडर में जो टेंडर पार्टिसिपेंट थे, उन टेंडरों से कई टेंडर से वापस करा दिया गया टेंडर, क्योंकि उसे किसी ऊंचे दर पर किसी संवेदक को, खास संवेदक को देना था सरकार को। वही किया। एक संवेदक कहा कि हमको बुखार लग गया, लगता है कि बुखार जल्दी छूटेगा नहीं, इसलिए मेरा टेंडर वापस कर दीजिए। उसका टेंडर वापस कर दिया, इसलिए कि उसने निम्नतर दर कोट किया था।
और जो दोस्त संवेदक जो पूल का यहाँ पर सिस्टम चल रहा है कि एक आदमी 9% एवब डालेगा, एक आदमी 10% एवब डालेगा, 9% वाले को लोअर रेट कोटेड बाई दिस कॉन्ट्रैक्टर कह के उसको काम अलॉट हो जाता है। वही हुआ, वही घटना घटा और एस्टिमेटेड रेट 134 करोड़ से भी बढ़ा करके हमको लगता है कि 150 करोड़ रुपया उसका कर दिया गया। मैं कहा कि सरकार को इस सब सड़कों की जांच करानी चाहिए कि भाई ऐसे लूट क्यों हो रहा है। गढ़वा में ही मैं 1 अरब रुपया के लागत से जब पिछली बार विधायक था एक सड़क में बनवाया था, उस सड़क में कहीं एक दाग धब्बा नहीं आया था, एक गिट्टी उसका नहीं कबड़ा था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले सरकार ने 27 करोड़ रुपया की लागत से उस सड़क का मरम्मती करा दिया। पब्लिक विरोध करते रह गए कि क्यों मरम्मती, आखिर ये सड़क स्ट्रांग है, इस 27 करोड़ रुपया का आप अन्यत्र उपयोग करिए। लेकिन सरकार को मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकालना था, 27 करोड़ रुपया उसमें लागत लगा करके झूठ मूठ के रिपेयरिंग के नाम पर 27 करोड़ रुपया का निकासी हो गया। मेरे पास काफ़ी फुटेज वीडियो भी है, ग्रामीण सड़क पर सो गए, कई ग्रामीण उसका पूरा सड़क का वीडियोग्राफी किए कि भाई इस सड़क के रिपेयरिंग की क्या आवश्यकता है। मैं इसीलिए कहा कि पथ निर्माण विभाग नहीं है, यह लूट विभाग है और इसीलिए जनरली मैं देखता हूँ यह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं ताकि अधिक से अधिक रुपये का इलीगल पैसा जनरेट हो, उसका उगाही हो सके। और स्वाभाविक है सरकार को पैसा चाहिए, चूंकि चुनाव में 5-5 करोड़ रुपया प्रत्याशी को ही बांटना पड़ता है बेचारे को, तो पैसा तो चाहिए, इसीलिए उन्हीं के पास यह विभाग है, इसमें लूट मचा हुआ है। बस इतना ही कर सकते। बजट को हवा मिठाई बताया नहीं, बजट को हवा मिठाई इसीलिए बताया आप सब हम सभी लोग देखिए, आप लोग भी काफ़ी ज्ञान प्रकांड लोग हैं। बजट का क्या होता है, अगर हमें 10,000 रुपया सैलरी मिलता है तो हम 10,000 रुपया के अकॉर्डिंग बजट बनाते हैं कि भाई बच्चा के ट्यूशन फीस, बच्चा के पढ़ाई का फीस, दाल चावल गेहूँ, गेस्ट लोग आएंगे तो उनको चिकन और भात भी खिलाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम 10,000 रुपया महीना में अपना बजट बनाते हैं। राज्य सरकार को भी अपने पास उपलब्ध पैसा या एक साल के अंदर जो जनरेट होने वाले अनुमानित पैसे के अगेंस्ट में ही बजट बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार क्या करती है, झूठ मूठ के हर वर्ष बजट के आकार को बढ़ा रही है और उनके पास कोई संसाधन है नहीं, पैसा है नहीं। आज सरकार का ये हालत है, हम कह सकते हैं यह सरकार बैंकक्रप्ट है। बैंकक्रप्ट इसलिए बोल सकते हैं, अब गांव में चले जाइए, पता लगाइए, आपका भी गांव से ताल्लुकात होगा। आज वृद्धा पेंशन 5 महीना से बंद है। जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें 1,000 रुपया मंथली मिलता था, 1,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है बूढ़े गरीब आदमी के लिए। उस पैसे के आस में बेचारे दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वह योजना आज पैसे के अभाव में धूल चाट रहा है। सरकार मैया समान योजना दे के अपना पीठ थपथपा रही है, धन्यवाद। लेकिन और मैया का क्या दोष है जो अपनी उम्र सीमा को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हवा मिठाई इसीलिए कहा, बिना पैसा किए बजट बना देते हैं, 1.5 लाख करोड़ का बजट बना देंगे। पैसा कहाँ से आएगा, लिखेंगे जो 40,000 करोड़ रुपया हम दारू से प्राप्त करेंगे। कभी आज तक 40,000 करोड़ रुपया इनको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। दारू में घोटाला हो गया, कई आई अफसर जेल काट रहे हैं, कई मंत्री का भी उसमें नाम आने वाला है। थोड़ा समय का इंतजार करिए, जांच स्लो हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है नाम। तो हवा मिठाई इसीलिए कहा कि भाई आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आप 15,000 का बजट बनाइए, लेकिन 10,000 रुपया होता है और 30,000 का बजट बनाते हैं। मैं इसीलिए कहा कि आप एक दिन की वाहवाही के लिए, अपना पीठ थपथपाने के लिए आप 10,000 उपलब्ध पैसे के अगेंस्ट में 30,000 रुपया का बजट दिखाते हैं। इसीलिए मैं कहा यह हवा मिठाई है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।